गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे पुअर्टी से। कॉज ऑफ पुअर्टी, तो पुअर्टी के क्या क्या कॉज हैं? पर्सनल फैक्टर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। कॉज ऑफ पुअर्टी में फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर। तो इट इंक्लूड अ फिजिकल वीकनेस, डिफेक्ट और डिजीज विच में बी हेरिडिटी और एक्सीडेंटल। तो पर्सनल फैक्टर में क्या हो सकता है? उसका फिजिकल वीकनेस हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, डिजीज़ के कारण वो क्या है, या फिर एक्सीडेंटल और हेरिडिटी डिफेक्ट के कारण क्या हो सकता है, वो उसके में पुअर्टी हो सकती है। ऑल दिस फैक्टर अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ वर्कर टू कम्पीट एंड अर्न सफिशिएंटली फॉर हिज लाइवलीहुड। तो ये सारे फैक्टर एक पर्सन को क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं कि वो एक अच्छे तरीके से अपना लालन पोषण कर सके, अच्छे से काम कर सके। सेकेंड है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर। तो द गवर्नमेंट डिड नॉट रेंडर एनी असिस्टेंस टू द कल्टिवेटर टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज एंड फॉलोड द लेसेस फेयर पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th century brought many drastic change in the agriculture। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट था वो मतलब कोई कल्टीवेशन के लिए, मतलब खेती हमारे उत्पादन के लिए कोई न्यू टेक्निक उसने न्यू टेक्निक अडॉप्ट नहीं किया। और क्या नहीं किया, प्रोड्यूसिंग लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़, और मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या हुआ, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी कम थी, जिसके कारण क्या हुआ, कोई अच्छी पॉलिसी फॉलो नहीं की गई, जिसके कारण क्या हुआ, पुअर्टी आई। मतलब बोलने का मतलब ये है कि नए नए टेक्निक आने चाहिए। तो हमारा जो क्या बोलना चाहिए, हमारा जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए कि उस नए नए टेक्निक को लाना चाहिए, और एग्रीकल्चर में एजुकेशन फैसिलिटी को बढ़ानी चाहिए, और न्यू टेक्निक को कैसे अडॉप्ट करना है वो उनको अपने किसानों को बताना चाहिए। पर उसने ऐसा नहीं किया, और जिसके कारण क्या हुआ, किसी जो पुरानी पॉलिसी थी वो पुरानी पॉलिसी की वैसी रही, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, पुअर्टी अराइज होती गई, क्योंकि इस फील्ड में समय के साथ चेंज नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th century ब्रॉट मैनी ड्रास्टिक चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के कारण 18th century में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। फिर कॉज ऑफ पुअर्टी में आगे है बायोलॉजिकल फैक्टर, अब्सेंस ऑफ एनी फैमिली प्लानिंग स्कीम, दिस लीड टू इंक्रीज इन पुअर्टी। ठीक है, अब जैसे कि फैमिली प्लानिंग होने से क्या होता है कि इनकम जितना रहता है, लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, और क्या करते हैं, उनके उतने ही बच्चे रहते हैं, उनका लालन पोषण वो अच्छे से कर सकते हैं। पर लोगों का इनकम कम है और फैमिली प्लानिंग नहीं थी, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि हुई, और क्या हुआ कि उनके परिवार में पुअर्टी अराइज हुआ। टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो scarcity of raw material and fuel and uncertainty of rains were also some of reason of poverty। तो क्या हुआ, रॉ मटेरियल का अच्छे से यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे रॉ मटेरियल है ना, हमको उस रॉ मटेरियल को यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, पर हमको नहीं आया ना। हमारे पास फ्यूल्स जो है, जो मिट्टी का तेल है ना हमारे यहाँ, और भी बहुत सारे फ्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास फ्यूल्स हैं, हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं कि पेट्रोल का और तेल का। तो ये सारे फ्यूल्स का हमको अच्छे से यूज़ करना आया नहीं, कैसे यूज़ करना उसको हमको आया नहीं, जिसके कारण क्या हुए, अनसर्टेनिटी और रेंस। हाँ, उसके और क्या बोल रहे हैं, कभी भी बरसात होना, आल्सो सम ऑफ द रीज़न ऑफ पुअर्टी, जिसके कारण क्या हुआ, पुअर्टी आई। सोशल फैक्टर, द जॉइंट फैमिली सिस्टम डिस्करेज यंगस्टर, द कास्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड रिलीजियस बिलीफ, कर्मा थ्योरी एंड फेट थ्योरी डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, कास्ट सिस्टम में क्या होता था, ऊंच नीच होता था। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब वही कास्ट सिस्टम में ऊंचा नीचा देखा जाता था। ठीक है, रिलीजियस में क्या होता था, उसमें भी अनटचेबिलिटी वाला था, जो हमने पिछले पढ़ा है। फिर उसके बाद क्या है, जॉइंट फैमिली में क्या हुआ
कि यंगस्टर को काम नहीं करना है, वुमेंस को काम नहीं करना है, ऐसा हुआ। ठीक है, पहले जॉइंट फैमिली में वुमेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था ना, तो जिसके कारण ये सारी चीज़ों के कारण भी क्या हुआ कि उनके ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या हुआ, चेंजेस आई, जिसके कारण पुअर्टी राइज हुआ। स्ट्रेटजी फॉर एलिवेटिंग पुअर्टी। अब गवर्नमेंट में ने कौन कौन से स्ट्रेटजी बनाई हैं जिसके कारण वो हमारे देश से पुअर्टी को एलिवेट करें, ऊपर उठाए। ठीक है, मतलब लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे जो जितने भी लोग थे ना, जो अपनी मिनिमम नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते थे, उनको अपने जगह में उठाने के लिए, उनका स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए, स्ट्रेटजीज़ बनाए। तो 5 ईयर प्लान बनाए। 5 ईयर प्लान में उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं। बहुत सारे डिजीज़ के लिए उसने सर्वे किया है, उसके लिए उसको कम्पीट करने के लिए बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। तो 5 ईयर प्लान आप आगे कम्युनिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो स्टेट पुअर्टी प्रोग्राम क्या है? IRDP एक प्रोग्राम बनाया जिसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। फिर उसने TRYSEM ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सोशल एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या किया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था जो भी गांव में रहते थे उन वहाँ के जवानों को, ताकि वे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपने आप उनको काम मिल सके। फिर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये भी वैसे ही था। RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जहाँ पर लोगों के पास ज़मीन नहीं था, उनके लिए क्या दिया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत जवाहर रोजगार योजना, अंत्योदय प्रोग्राम, गरीबी हटाओ बेकारी हटाओ प्रोग्राम। फिर उसके बाद इतने सारी चीज़ें थी जिससे गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश से पुअर्टी को हटाने के लिए प्रोग्राम चलाए। उसके बाद हाउसिंग, हाउसलेस एंड ओवरक्राउडिंग, स्लम्स एंड रेंटल आर सीरियस प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया। द हाउस ऑफ द पुअर आर नॉट ओनली ओवरक्राउडेड बट लैक प्राइवेसी। ठीक है, तो हाउसलेस क्या है, हाउसलेस, ओवरक्राउडिंग, स्लम्स, ये सारे स्लम्स कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें अर्बन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में। रेंटल आर अ सीरियस प्रॉब्लम इन अर्बन एरिया। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के पास घर नहीं रहता है। तो लोग क्या, एक तो लोग होमलेस रहते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, और ये सारे लोग एक छोटी छोटी जगह में झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। तो ये हमारे इंडिया के लिए ये भी एक प्रॉब्लम है, इंडिया गवर्नमेंट के लिए। तो द हाउस ऑफ पुअर आर नॉट ओनली ओवर क्राउडेड बट लैक प्राइवेसी। तो जो पुअर पीपल्स रहते हैं, उनका जो हाउस रहता है वो छोटे सा घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो तो अलग ही बात है, और उनके पास प्राइवेसी भी बहुत कम होती है। द डार्कनेस ऑफ हाउस ड्रिवन द चिल्ड्रन आउट इनटू द स्ट्रीट, क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट इन कंट्रोलिंग देयर चिल्ड्रन। क्योंकि उनके पास तो घर नहीं है, और दूसरी बात घर है तो उनके पास घर में बिजली नहीं है, जिसके कारण वहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, गली में रोड में खेलने के लिए चले जाते हैं, जो उनके मम्मी पापा के लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है, ताकि वो उनको कैसे कंट्रोल करें।